मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, जस्ट पिछले महीने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अब वो सरकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल चुनाव परिणाम आने के बाद से गायब है। कहां है पता नहीं। शीश महल पत्रकारों को खोलकर दिखा दिया गया। अरविंद केजरीवाल की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ले देकर आतिशी मार लेना विधानसभा में विपक्ष की नेता की भूमिका निभाने की परंपरा का निर्वाह करती हुई देखी जा रही है। पंजाब में भी भगवंत सिंह मान, जो आम आदमी पार्टी का अंतिम किला है, भगवंत सिंह मान उस किले को बचाए रखने का शायद अंतिम प्रयास कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है, वो विजय रथ हरियाणा से शुरू हुआ, दिल्ली से सटे राज्यों में, हरियाणा से शुरू होकर दिल्ली होते हुए पंजाब की ओर रवाना हो चुकी है। पंजाब में सफलता कितनी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, यह कहना आज के दिन में मुश्किल है, क्योंकि पंजाब एक सिख बहुल क्षेत्र है, राज्य है, और सिखों के बीच एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक अपना जगह नहीं बना सकी है। न केवल सिखों के दिल में, बल्कि पंजाबी हिंदुओं के दिल में भी भारतीय जनता पार्टी अपना स्थान नहीं बना सकी है। हाँ, यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में भी, जहां पर कि 30 वर्षों तक लगातार वामपंथी पार्टियों का शासन हुआ करता था, वहां अपना स्थान बना चुकी है। लेकिन अपने बलबूते पर केरल में बीजेपी ने लोकसभा की एक सीट जीत ली, लेकिन अपने बलबूते पर पंजाब में आज तक बीजेपी कोई सीट नहीं जीत सकी है। एक चंडीगढ़ एक अपवाद है, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी का अपना, वो केंद्र शासित प्रदेश भी है, लेकिन उसका एक अलग अपना एक तरह से वहां की डेमोग्राफी है, वो एक अपवाद है। लेकिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत ताकतवर नहीं रही है। लेकिन क्या वर्तमान जो परिस्थिति है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर अपना आधार विकसित करने के लिए वो परिस्थितियां एक तरह से सपोर्टिव है? इस बात का आज हम विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है कि जो पंजाब की जो डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी में कहीं ना कहीं हरियाणा और दिल्ली का डीएनए थोड़ा सा ही सही, लेकिन है तो। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनावों में आम आदमी पार्टी को मटियामेट किया, और मटियामेट करने में वहां के दिल्ली के सिख मतदाताओं की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। मनजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सिखों के बीच एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर आए हैं। ठीक है, साथ ही मनीष सिसोदिया को हराने वाले मारवाह जी भी वहां पर एक बेहतर कह सकते हैं आपकी सिख समुदाय का नेतृत्व करने की स्थिति में है। और पंजाब में भी आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी से जितने भी लोग छोड़कर जा रहे हैं, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी का कमजोर लगातार होते जाना, और उन सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना। सुनील जाखड़ जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। कई नाम है, लेकिन सबसे बड़ा नाम मैंने एक कहा सुनील जाखड़ का, ठीक है, उदाहरण के लिए। तो वो आज भारतीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जिम्मेवारी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा की जो डेमोग्राफी है, दिल्ली की डेमोग्राफी के साथ साथ हरियाणा की डेमोग्राफी से भी कहीं ना कहीं पंजाब का डीएनए मैच करता है। हरियाणा में जिस प्रकार की प्रचंड विजय भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मिली है, उसका असर पड़ना चाहिए पंजाब पर। लगता है कि अगले चुनाव में कुछ पड़ सकता है। तो एक दिल्ली और हरियाणा के चुनाव परिणाम का असर, दूसरा कांग्रेस के लगातार कमजोर होते जाने का असर, और कांग्रेस के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में पलायन में, मैं एक शब्द में चुन रहा हूं, पलायन। तीसरा फैक्टर है जो वहां अकाली दल, चूंकि वहां की राजनीति लगातार अगर हम देखते हैं तो आजादी के बाद से द्विदलीय रही है, एक कांग्रेस पार्टी, दूसरा अकाली दल। और दुर्भाग्य से आज कांग्रेस और अकाली दल दोनों के दोनों कमजोर हो चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी और अकाली दल का तालमेल सबसे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। तो अकाली दल के वोटर्स की जो मानसिकता है, और जिस प्रकार की राजनीति अकाली दल हिंदू सिख समन्वय का करती रही,
और जिस अकाली दल के खेमे का नेतृत्व प्रकाश सिंह बादल के हाथ रहा, और प्रकाश सिंह बादल के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक तालमेल का एक अलग स्वरूप रहा, पंजाब में भी और पंजाब के बाहर भी, तो क्या उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाने की स्थिति में है? क्या आने वाले समय में चुनाव जैसे जैसे विधानसभा के नजदीक आएंगे, क्या वहां अकाली दल के साथ कोई माने एक तरह से सामने से या कोई छिपकर कोई समझौता हो सकता है क्या? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इन संभावनाओं पर भी निश्चित रूप से पंजाब में काम कर रहे होंगे। और सबसे बड़ा फैक्टर जो पंजाब में बनता हुआ दिख रहा है वो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कमजोर हो जाने का साइड इफेक्ट ही नहीं बल्कि डायरेक्ट इफेक्ट अगर कहीं पड़ने की संभावना है तो अरविंद केजरीवाल की पराजय का, अरविंद केजरीवाल की छवि का खराब होने का सबसे अधिक प्रभाव अगर कहीं पड़ना है तो भगवंत मान की छवि पे पड़ना है। अगर भगवंत मान की छवि पर उसका असर नहीं पड़ा तो यह 8वां आश्चर्य होगा। तो अगर ऐसा हो गया कि भगवंत मान भी असफल मुख्यमंत्री की श्रेणी में आ गए, सुखबीर सिंह बादल पहले से ही है, कांग्रेस पार्टी का कोई नेतृत्व नहीं है, तो फिर विकल्प के रूप में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी बचती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी स्वीकार की जा सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव सिखों के समक्ष, पंजाबियों के समक्ष कुछ नए नेतृत्व करता पंजाब की जनता के समक्ष रख रही है। और ऐसा भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मनिंदर सिंह बिट्टा, MS बिट्टा भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है अगले विधानसभा चुनाव में कि अगर MS बिट्टा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं, किरण बेदी चुनाव प्रचार करती है, मनजिंदर सिंह सिरसा, मारवा, ऐसे लोग अगर वहां अपने आप को बीजेपी के अभियान को संचालित करते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री का कद। एक बात तो तय है कि सिख समुदाय के लिए 1947 के बाद से लगातार जितना सिख भावना के साथ और पंजाब से जुड़ा हुआ जितने योगदान एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने किया है, शायद ही दूसरा कोई प्रधानमंत्री ने किया होगा, सम्मान के मामले में कम से कम। तो देखना है कि पंजाब आम आदमी पार्टी भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के अंतिम किले को ध्वस्त होने से बचा सकते हैं या नहीं। एक बहुत बड़ी चुनौती होगी भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के कंधे पर कि जिस प्रकार से 2012 में रामलीला मैदान में लोकपाल की मांग के साथ शुरू हुई अन्ना आंदोलन और उसके बाद 2013 में गठित आम आदमी पार्टी क्या 14 वर्षों के अंदर समाप्त हो जाएगी। अगर पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई तो इतना तय मानिए कि तो फिर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए अपनी पार्टी को एकजुट रख पाना और पार्टी के अस्तित्व में बनाकर रख पाना लगभग असंभव होगा। 2 दिन पहले भी शिक्षा विभाग के में हुए घोटालों, क्लासरूम निर्माण के लिए एक में जिस प्रकार से ओवर बजटिंग हुई, उसमें जो केसेज मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर किए गए, उस केस को संचालित करने की अनुमति एक बार फिर से गृह मंत्रालय ने दे दिया है उपराज्यपाल के कहने पर। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई आरोप अब तो CAG के रिपोर्ट के आधार पर भी मुझे लगते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ मुकदमे उनके ऊपर तामील होने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी एक राजनीतिक पार्टी भ्रष्टाचार के गर्त में ही समाहित हो जाएगी। देश के लिए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।